प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ यहाँ से, आप किसी को ठगाना एक बच्चे गाड़ी निकालो। अरे नहीं आके 50 की फेंक देते हैं, बड़ी हो जाती है, कोरोना भी नहीं आ सकते बिना। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार्स चैनल। डिलक्स कॉलोनी में टीआरएस कायदीन और मजलिसी कायदीन के दरमियान देखी गई झड़प। तफसीलात के मुताबिक डिलक्स कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि पिछले 3 महीने कबल ही नई सड़क की तामीर के लिए मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के बदस्ते मुबारक और मजलिसी शेखपेट कॉरपोरेटर राशिद फराजुद्दीन की ज़ेर निगरानी में संगे बुनियाद रखा गया था। लेकिन आज फिर एक मरतबा टीआरएस पार्टी के जुबली हिल्स एमएलए मेघांती गोपीनाथ के कारकुनान की जानिब से वहां पर संगे बुनियाद रखने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर कॉलोनी के जिम्मेदारान और मकीनों ने वहां पर हंगामा खड़ा करते हुए इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया कि मुकामियों की जानिब से किसी भी शिकायत पर एमएलए की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही एमएलए की जानिब से आवाम को कोई राहत पहुँचाने वाले राहती काम किए गए, बल्कि इलाके में मजलिसी कॉरपोरेटर राशिद फराजुद्दीन की ज़ेर निगरानी में ही तमाम तरक्याती काम अंजाम दिए गए और महज अब इंतखाबात से ऐन क़ब्ल टीआरएस एमएलए मेघांती गोपीनाथ अपनी पार्टी का नाम करने के लिए मुकम्मिल शुदा कामों पर अपनी मोहर लगाना चाहते हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात वहाँ के ज़िम्मेदारान और मकीनों की ज़बानी। पेश है तेलंगाना स्टार्स चैनल की यह खुसूसी रिपोर्ट। बराबर हो रहा है, हम क्या कॉलोनी में आपस में जो है झगड़े हो रहे हैं, हम जो है आगे जाने की 100% भरोसा बाहर एक काम अपना पूरा करके जा रहे हैं। एक चीज़ की जरूरत है हमारे पास, लाइट की, नल की, ड्रेनेज की, सफाई का, पार्क का, हर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर वो चीज़ जो है ना, कॉलोनी का प्रेसिडेंट मैं डिलक्स कॉलोनी का प्रेसिडेंट, मेरा नाम जुनैद है। अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट हो रहा, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा। अब जब भी हम 12 बजे 2 बजे रात को फोन करो, बराबर जो है ना फराज साहब आ जाते, सुल्तान साहब आते, तमाम जो है ना जितने सदर है वो पूरे आके काम करते। तकलीफ किसको हो रही है? आगे जान दो भाई, ये कहीं क्या हो रही है? ये गैर जरूरी जरूरत ही नहीं है ना साहब। ये ऑलरेडी हो गया, लग गया, स्कूल लग गया वहाँ पर 3 महीने पहले लग गया। अब फिर एक नया शो करके आपस में जो है ना झगड़े लड़ लेना, ये गलत चीज़ है। अभी क्राउड में बोल रहे थे कभी भी अगर जरूरत पड़ी एमएलए साहब को फोन करे तो नहीं आते बोल के। कौन बोले? नहीं बराबर एमएलए साहब कभी भी जरूरत पड़ी तो एमएलए साहब को फोन करे तो फोन से उठाते हो ना, आते नहीं। एमएलए साहब तो आज तक दिखे नहीं साहब। एमएलए को नहीं आके मागंडी साहब टीआरएस पार्टी। हाँ तो कभी हमकी ना मुलाकात भी नहीं, कभी आएगी निकालो। अब वो बच्चों को देखिए स्कूल लगा कॉर्पोरेटर फराज साहब तो बराबर आ रहे ना। अस्सलाम वालेकुम देखिए भाई, ये जो वोट बोल के 4-6 दिन से पीछे पड़े हुए हैं कि जो ना कॉलोनी का वोट ऑलरेडी 2-3 महीने पहले बोर्ड लग गया, इनाग्रेशन का बोर्ड लग गया। फिर दोबारा कौन सा बोर्ड है? कौन करे थे वो इनाग्रेशन अकबर साहब आके करके, अकबर साहब कर दिए थे। हाँ, फिर उसके बाद जो है ना अब फिर नया जो है ना हम लगाते बोलते मैं बोला भाई जरूरत नहीं, एक लग गए बाद दूसरे लगा। और मागंडी साहब का नाम भी है उसमें, एमएलए साहब का नाम भी है, सो बराबर हो रहा। अब आके जो है ना आज हम यहाँ पे लगाते, क्यों जरूरत है? जरूरत नहीं है ना भाई। इससे क्या हो रहा, कॉलोनी में आपस में जो है ना झगड़े हो रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे, नो डाउट 100% फराज साहब आ रहे, काम अपना पूरा करके जा रहे हैं। जो चीज़ की ज़रूरत है हमारे पास, लाइट की, नल की, ड्रेनेज की, सफाई का, पार्क का, हर काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हर वो चीज़ जो है ना, कॉलोनी का प्रेसिडेंट मैं डिलक्स कॉलोनी का प्रेसिडेंट। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जुनैदी है साहब।
जी आपके डिलक्स कॉलोनी के प्रेसिडेंट जी हैं हाँ, जी हाँ, डिलक्स कॉलोनी का प्रेसिडेंट है। अलहमदुलिल्लाह डेवलपमेंट हो रहा, अब बहुत बहुत अच्छे तरीके से हो रहा। और जब भी हम 12 बजे 2 बजे रात को फ़ोन करो, बराबर जो है ना फराज साहब आ जाते, सुल्तान साहब आते, तमाम जो है ना जितने सदर है वो पूरे आके काम कि करते। तकलीफ किसको हो रही साहब ये कहीं क्या से हो रहा है ये गैर जरूरी जरूरत ही नहीं है ना साहब। ये ऑलरेडी हो गया, लग गया, स्टूल लग गया वहाँ पर जी 3 महीने पहले लग गया। अब फिर एक नया शो करके आपस में जो है ना झगड़े लड़ लेना, ये गलत चीज़ है। कौन एमएलए अभी क्राउड में बोल रहे थे कभी भी अगर जरूरत पड़ी एमएलए साहब को फोन करे तो नहीं आते बोल के कौन ये बोले? बात नहीं, जैसे अभी ये क्राउड में बोल रहे थे कभी भी जरूरत पड़ी तो एमएलए साहब को फोन करे तो फोन नहीं उठाते हो ना आते नहीं। एमएलए साहब तो आज तक दिखे नहीं साहब। सही एमएलए कौन है यहाँ के? मागंडी साहब, टीआरएस पार्टी। हाँ TRS जी। के। तो कभी हमको यहाँ मुलाकात भी नहीं, कभी आए भी नहीं कॉलोनी में। अब वो बच्चों को बेच के स्टूल लगा बोले। कारपोरेटर फराज साहब तो बराबर आ रहे हैं। हमारे लोग गए तो जो है ना बोले कि भाई मैं शेखपेट के इलेक्शन वोटों से नहीं जीते। खैर उन्होंने जीते होंगे नहीं जीते होंगे, मगर उन्होंने आज तक कोई कॉलोनी में काम नहीं करवाए। और जो है ना एक और सिर्फ और एक बोलो मैं काम बता दो बोलो, मैं कॉलोनियों के नाम बोलो, जानकी नगर में, फातिमा कॉलोनी में और डिलक्स कॉलोनी, समता कॉलोनी के प्रेसिडेंट साहब है, वृंदावन कॉलोनी में। अब क्यों आप इलेक्शन जो है ना आने से पहले ये जो है ना इनोसेंस पैदा कर रहे हैं? गैर जरूरी की है ये। आप आइए बराबर जो है ना लाके बताइए, सैंक्शन करिए बोल के हम खुद ठहर के कराने लगेंगे। हम कॉलोनी वाले ठहर के काम कराने लगेंगे। पूरे कॉलोनी वाले आप कोई काम नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ आके अब जो है ना खाली बोर्डा लगा के जो है ना शाइन होना चाह रहे हैं आप। ये हम लोग पब्लिक नहीं करने देंगे आपको और खत्ते ही नहीं करने देंगे ये काम आपको करके लगा दे। नहीं, 2 वोट कैसा लगेंगे साहब? अब एक जगह, हाँ, फिर दूसरा वोट खाली वोट क्या से कंपटीशन बोर्ड लगाओ, कुछ भी लगाओ, हम बैठ के पहले मीटिंग कर लेके एमएलए साहब खुद आके बैठ के मीटिंग कर लेके फिर आके बोर्ड लगाओ ना भाई। तो ये नहीं ये बोल के अरेंज नहीं फिर खाली बोर्ड लगाने आएंगे बोल तो समझ की बात नहीं आप लोगों का बिल्कुल 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 आप लोगों का कहना है कि एमएलए साहब अभी तक आप लोगों के पास आए नहीं, बात करे नहीं, कोई सोसाइटी के लोगों से अप्रोच होके एक वक्त बैठ के मीटिंग कर लेके फिर आप बोर्ड लगाओ, आप ये काम नहीं, ये काम करा लो। इसी से मुलाकात हुई क्या? इसके साथ आप कॉर्पोरेटर को बुलाए तो बराबर आते हैं, हम वो भी है देख रहे हैं। देखे नहीं साहब। फिर 9 साल से अब तक उनको याद नहीं आए। चलिए अपन पुलिस स्टेशन डिलक्स कॉलोनी के पास ये एक सीसी रोड का जो है सैंक्शन हुआ, हमारे कारपोरेटर साहब के लेटर पे रिप्रेजेंट करने से सैंक्शन हुआ और कारपोरेटर साहब इसको पीछे लेटर पे रिप्रेजेंट करके इसके पीछे जो है सैंक्शन लेके आए। आज जब काम सैंक्शन होगा, टेंडर होगा, काम स्टार्ट करने को है तो TRS वाके चंद लोग जो है आके यहाँ पे अपना नाम का जो है इनाग्रेशन बोर्ड लगाना चाह रहे हैं, जबकि हमारे एमएलए साहब शेखपेट डिलक्स कॉलोनी टोली चुकी का एरिया भी नहीं मालूम, कभी उन्होंने जिंदगी में इधर पलटे ने कभी आए नहीं आज तक। उन्होंने जो है खाली अब इलेक्शन खरीदा करके इसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। कभी जो है उनके ऑफिस को कई लोग हमारे एरिया से गए तो उन्होंने बोले कि आपको हम आपके एरिया के हम वोट नहीं लिए ना, हम आपके एरिया से मैं जीता, आप हमारे पास टेको आ रहे हैं। अब फिर उनको शेखपेट याद आ ये रहा सवाल ये जवाब किसका था? ये एमएलए साहब का जवाब था, कई कॉलोनी वाले गए तो ये उनके पास से जवाब आया सो है, क्योंकि मैं तो नहीं गया था, कई लोग गए थे तो ये जवाब आया हुआ तो हम तो उधर गए नहीं। हमारे कारपोरेटर साहब जो है आधी रात को बोले तो जो है आके काम करते हैं और जो है कई हमेशा पब्लिक के बीच में है। अब जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि 3 महीने पहले लेइंग फाउंडेशन हो गया था, कहाँ पर हुआ कुछ बता सकते हैं? अच्छा वो आप क्यों बोले तो जनरल बजट में फराज भाई के जो है ना लेटर हेड पे काम हुआ तो इस वजह से करे। आप बता सकते हो एमएलए के अगर सैंक्शन होता तो हम एमएलए का वोट लगाने देते थे, हम कॉलोनी वाले। हाँ बता सकते हैं। आइए आइए बताइए। सैंक्शन हो गया, काम आ गया। क्या इसके अंदर गोपीनाथ साहब का नाम नहीं है सर? इसमें गोपीनाथ साहब का नाम है, ये हम लोग इनॉग्रेट कराए। गोपीनाथ साहब कौन? आपके एमएलए साहब? ये हमारे एमएलए साहब का हम लोग नाम रखा है। जब इनॉग्रेशन हो रहा था, वेयर इज द आपका किधर थे एमएलए साहब? एमएलए साहब आए थे क्या जब भाई ये हमारे कारपोरेटर की शराफत है, हर बोर्ड पे एमएलए का नाम डलाते हो। देखिए ये देखिए है साहब, ये मंथ ऑफ जून में हो गया सो ये तो यही बोर्ड और एक रिपीट हो रहा था यहाँ पर। क्यों भाई? वही बोला ऑलरेडी एक बोर्ड लगा हुआ है, फिर दूसरा बोर्ड क्यों चाहिए आपको? असल मुद्दा क्या है भाई कि जो है ना इन्हों सैंक्शन नहीं करा है, अब उन्होंने आके सैंक्शन कराए बोल के बोर्ड लगाना चाह रहे हैं। हम कॉलोनी वालों को क्रेडिट लेना चाह रहे हैं उन्होंने। ये काम हम कराए बोल के क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। हम कॉलोनी वालों को इतराज़ है
कि उन्होंने काम नहीं कर रहा है, उन्होंने बोर्ड नहीं लगा सकते। अगर उन्होंने काम करवाते थे तो हम मोस्ट वेलकम बोलते थे। और मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, थोड़ी देर ड्रेनेज का काम रहा तो मैं खुद लाइव देखा हूँ, उतर के काम करा भाई, हमारा काम है। अरे अभी ये जो बच्चे ये जो फाउंडेशन स्टोन लगा रही है, तो ये अपने कॉलोनी के बच्चे हैं ना बाहर के बच्चे हैं साहब? ये जरूरत है बाहर के, बाहर के कहाँ के? तो अदर कॉलोनी के कौन से अदर कॉलोनी के, अपने यहाँ के नहीं है? यहाँ के कोई अरे यहाँ कोई राजी नहीं हो रहा भाई। तो ये क्यों? बाहर के लोग आके यहाँ पे न्यूज़ की रेट कर जी रहे हाँ। हैं, ये बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठहरो भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन ज़ुबैर, प्रेसिडेंट फातिमा नगर कॉलोनी। पिछले 9 साल से जो है ना एमएलए साहब को जो है ना शेरपेट याद नहीं आया, कोई एक काम जो है ना उन्होंने सैंक्शन करा के अगर कराए सो। आज भी हम उनको यही बोले, उनके जो लोग आए थे कि सैंक्शन कराए। कौन आए थे अभी यहाँ? कोई आए थे, टीआरएस के वर्कर्स आए थे। हम उनको सिर्फ एक ही सवाल करें कि भाई अगर एमएलए बजट पे अगर ये सैंक्शन हुआ तो आप लेके आके जो है ना बराबर करिए, हम भी साथ ठहर दें। क्योंकि आज तक कोई काम करवा ही नहीं उन्होंने। कोई काम करवाए सो आके बताओ, बोलो सामने आके बोलिए। हम लोग अभी भी यहाँ प्रेजेंट में जो है ना 4-5 कॉलोनी के लोग ठहरे हुए हैं, एक काम बता लो बोलो। और ये बोल रहे हैं हम कि अब जो रोड 10 लाख की सैंक्शन हुई, जनरल बजट में सैंक्शन हुई सो है ये जनरल बजट जो है ना वो लोग बोल रहे हैं कि भाई एमएलए का रहता है। एमएलए का बजट जनरल बजट हो ही नहीं सकता। जनरल बजट जो है पब्लिक का बजट है, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और एमएलए को भी जो बजट मिल रहा है वो भी जो है ना किसका है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का बजट है और किसी का बजट नहीं है। तो वही बजट से हमारे बजट से हमारा कोई काम करने के वास्ते जो है ना आके बताओ बोलो भाई नहीं, ये काम जो है ना सैंक्शन कराए बोल के बताओ बोलो। जुबैर साहब आपके पास एमएलए साहब आके क्या क्या काम कराए? वो आके बताओ बोलो भाई। तो वही तो पूछो मैं, मेरा सवाल क्या क्या काम कराए? वो सब एक काम बताओ बोलो। क्या क्या वो तो नहीं बोल रहे करें, हैं आप। कुछ भी नहीं करें। क्या क्या तो बहुत बोल रहे हैं आप। एक काम बता दो बोलो अच्छा। कि फातिमा नगर कॉलोनी में भाई हम ये काम करें। अब बोल रहे हैं भाई काम करने से रोक रहे हैं। एमएलए साहब को जो है ना काम करने से रोक सकते हैं। अब आप आके काम नहीं करें। अब मैं समझता हूँ आने वाले 2-4 महीने में या 6 महीने में इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन स्टैंड है और कुछ भी नहीं है। आप अगर आप ये लेके आके बता दो, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर ये लेके आके बता दो कि ये जो है ना एमएलए बजट से अगर हुआ बोले हम ठहर के लगाएंगे, हम कॉलोनी वाले ठहर के लगाएंगे। अभी जैसे कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट साहब है हमारे जुनेद साहब, उन्होंने बोल रहे थे कि कभी भी एमएलए साहब को फ़ोन करे तो आते नहीं, देखते नहीं, फ़ोन नहीं उठाते। आज तक नहीं देखे? नहीं देखो, फोन उठाते नहीं उठाते, जब वोट लेना है तो घर पे तो आते हैं ना भाई। फोन क्या करना है जब पब्लिक से जो है ना, जब होने के बाद इलेक्शन होते कि जो है ना 100 कॉलोनियों के क्या क्या प्रॉब्लम है लिख के दियो बोले। 100 कॉलोनियों वाले प्रेसिडेंट फंक्शन हॉल में स्टेप बाय स्टेप जो है ना लिख के दिए। देने के बाद आज तक जो है ना उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ, उसके ऊपर काम हुआ भाई। हम फोन करके जब जाना, जब इलेक्शन हुआ खुद में जो है ना वोट लेने के वास्ते आते ना, घरे घर आते ना, वैसे ही पूछना था। हाँ, आपके बोलने का मतलब एमएलए साहब कुछ भी काम नहीं करा है, कारपोरेटर साहब करा है। तेलंगाना स्टार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपसे राब्ता कलाम करते रहें ये खबरें लेकर।